नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपका अपने चैनल अमोक क्लासेज में स्वागत एवं करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र के पूर्वावलोकन को देख रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी वाला सेगमेंट चल रहा है। पॉलिटी वाला सेगमेंट हमारा दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। आप वहां पर जाके प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसे देख सकते हैं। और ज्योग्राफी वाले दोस्तों इस सेगमेंट में हम लोग सिंचाई परियोजनाएं देख रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो हम लोग भागड़ा नंगल तक देख चुके थे। आज हमारा टॉपिक है कावेरी नदी और उससे बनने बाद प्लस इससे आगे जो आपकी परियोजनाएं हैं उसे देखेंगे। दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और ये ऐसा सेगमेंट होता है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता ही तय है। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। क्या है देखिएगा, जल विद्युत विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। इसका क्या मतलब है? चूंकि इसके पहले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है पूरे विश्व में कहीं नहीं थी। यानी जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी बांध बना के टरबाइन बनाई गई, मतलब जो टरबाइन बनाई गई, टरबाइन को घुमा के जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जब इसकी खोज हो गई उसके बाद जल विद्युत परियोजनाएं आपकी चर्चा में आई। ठीक है, 1997 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर के बिजली आपूर्ति के लिए सिंद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र बनाया गया। अगर पूछा जाए भारत का पहला सबसे पुराना या सबसे पहला जो आपका जल विद्युत केंद्र था वो कौन सा था? क्या होगा? सिंद्रापोंग। कहां पे है ये? दार्जिलिंग था। ठीक है, आगे चलते हैं। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है। ठीक है, आगे चलिएगा। कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। अगर पूछा जाए भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र कहां पर है, वो क्या होगा आपका? कावेरी नदी पे है। क्या नाम है उसका? शिव समुद्रम। ठीक है, आगे चलिएगा। कृष्णा राज सागर कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। अगर पूछा जाए कृष्णा राज सागर कहां पर स्थित है, क्या होगा उसका आंसर? कावेरी नदी पे, कर्नाटक में। ठीक, कृष्णा राज सागर की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया से कौन नहीं परिचित होगा, सभी इनसे परिचित हैं, ने बनाया था। कृष्णा राजबात का पास ही वृंदावन उद्यान है। अगर चूंकि कई बार आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आपको लगता है यार ये प्रश्न वहां हो ही नहीं सकता, उससे संबंधित हो ही नहीं सकता। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए वृंदावन उद्यान कहां पर है, आप बिना सोचे मथुरा और वृंदावन मार्ग के आएंगे, लेकिन रियलिटी क्या है? आंसर कहां पे? कहीं और है। ठीक है, आगे चलिएगा। कावेरी नदी जल विवाद सम्मिलित राज्य कौन कौन से है? चूंकि नदी है, प्रायद्वीपीय भारत में नदियों को विवाद लेके काफी ज्यादा उलझन है। क्यों? एक बड़ा रीजन है वहां की नदी और पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, और नदी जो है वहां की लाइफ लाइन है। अगर जिसका नदियों के ऊपर नियंत्रण है वही क्या कर सकता है, उसका सभी क्षेत्र पर नियंत्रण हो सकता है। इसीलिए ज्यादातर इन क्षेत्रों में क्या है, आपसी विवाद का रीजन रहा है। देखिएगा, जो कावेरी नदी जल विवाद है किसके किसके बीच में है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, पांडुचेरी। और ध्यान देना, वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कावेरी नदी की जल कुल कितना? 740 टीएमसी, ठीक है, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। विश्वसनीय मात्रा में कर्नाटक को 284 और केरल तमिलनाडु को 284, कर्नाटक को 284, तमिलनाडु को केरला को 30 और तमिलनाडु को 404 फीट की पानी को दिया गया। साथ ही जो आपका पांडुचेरी है उसको 7000 मिलियन क्यूबिक फीट क्या है, आपको उसको पानी दिया गया। एक होता है क्यूसेक, आपने सुना हो क्यूसेक। क्यूसेक क्या होता है दोस्तों? जो नदी के जल का प्रवाह होता है बात का द्वारा जो पर सेकंड निकाला जाता है, क्यूबिक मीटर पर सेकंड कहा जाता है। कभी कभी आपसे फिजिक्स में इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है? ऑप्शन अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। अब जिसकी पहला कौन है? सिंद्रपोंग है। कौन है? सिंद्रपोंग है। कहां पे ये? दार्जिलिंग में। कहां पे है? दार्जिलिंग में। ये ऑप्शन में है नहीं। अगर ये ऑप्शन नहीं तो क्या होगा आपका ऑप्शन? शिव समुद्रम। क्या होगा? शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहां स्थित है? कर्नाटक में। कहां पे स्थित है? कर्नाटक में। किस नदी पे स्थित है ये? कावेरी। किस नदी पे स्थित है? कावेरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कावेरी नदी के जल बंटवारे की विवाद किन राज्यों के संबंधित है? ध्यान दीजिए, कौन कौन सा? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पांडुचेरी। ये चारों राज्य क्या है, आपस में उलझे हुए हैं इसको लेकर। ठीक है, आगे चलते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटका के जल विवाद संबंधित है किस नदी से संबंधित है? ये कावेरी नदी से। किससे है? कावेरी से। क्योंकि जो आपको कावेरी नदी है इसका बेसन इन्हीं दोनों क्षेत्रों में है। ठीक है,
आगे आप सामने क्या है दोस्तों, नागार्जुन। नागार्जुन जो सागर बांध है ये आपको कृष्णा नदी पर स्थित है। किसमें है, कृष्णा नदी पर, ठीक है। और भारत के सबसे प्रमुख बांधों में अगर देखा जाए तो नागार्जुन का नंबर जो होता है काफी प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि एक ऐसा बात है ये पूरे भारत में सही सही पूरे विश्व में भी ये फेमस बात है। देखिएगा, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 1967 में पूरी हुई थी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश और नवगठित तेलंगाना दोनों राज्य में विस्तारित है। कहाँ कहाँ स्थित है, आंध्रा और तेलंगाना में स्थित है। ध्यान देना है कृष्णा नदी, चूंकि पहले तेलंगाना था ही नहीं, तेलंगाना का जन्म हो रहा 2014 में, इससे पहले क्या था, वो आंध्रा था। इसका गठन मतलब इसका जब गठन हुआ था, इसका जब निर्माण हुआ था उस समय क्या था, आपका आंध्रा ही था, ठीक है। यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य स्थित है। कहाँ कहाँ, दोनों राज्यों के जो जिले हैं इसके बारे में बात की जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से नलगोंडा, प्रकाशम, खम, गुंटूर जिलों की सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है, ठीक है। यानी इन 4 राज्यों में, 4 जिलों में क्या होता है, सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई कितना है, 125 मीटर है। और नागार्जुन सागर बांध जो है आपका जलाशय 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भंडारित करने की क्षमता है। कितना है, हालांकि आपसे क्षमता नहीं पूछा जाता कितना क्षमता है, ज्यादातर आपसे जो प्रश्न पूछेगा ये बात कहाँ पर अवस्थित है और किस नदी पर अवस्थित है इसके बारे में पूछा जाएगा। इस परियोजना के तहत 1450 मीटर लंबा बांध, ये चिनई बांध बनाया गया है। ध्यान दें, चिनई बांध आपसे कई बार पूछा गया है और यह विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा चिनई बांध है। ध्यान देना, यानी अगर पूछा जाए यह सबसे बड़ा, मैंने कहा ना विश्व में इसका नाम काफी ख्यात है, और किस रूप में, चिनई बांध के रूप में, क्या विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा चिनई बांध है, ठीक है। इस बांध की जो लंबाई कितने, 15,956 फीट है, यानी 4,863 मीटर है, ठीक है। अब देखते हैं इससे संबंधित क्या प्रश्न आपसे बना है एग्जाम में इसके बारे में। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध परियोजना है, आंसर क्या होगा इसका, आंध्रा। अगर तेलंगाना आ जाए तो तेलंगाना भी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, वही क्वेश्चन है बच्चों वाला, कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किससे है, कृष्णा नदी पर है। देखिएगा, अब आगे हीराकुंड परियोजना। चूंकि हीराकुंड परियोजना एक ऐसी परियोजना है, ये भी अपने विश्व में सबसे लंबे बांध के रूप में जाना जाता है, ठीक है। देखते हैं, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया बहुउद्देशीय परियोजना है। कैसा परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। और किस नदी पर है ये, महानदी पे। महानदी बहती कहाँ पे है, ये उड़ीसा बहती, कहाँ बहती है, उड़ीसा में। मुहाना कहाँ पे इसका, चंबल झील जो है आपका, चंबल कह रहा हूं, चिल्का झील के आसपास इसका क्या है, मुहाना है, ठीक है। इस परियोजना का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और 1957 पूरा हो गया। सोचो, पहले ऐसी से परियोजनाएं हैं जो लगभग 10-10 साल लगातार चल रही है, उसके बाद ये पूरा हो रहा है, ठीक है। हीराकुंड बांध संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में, लगभग 61 मीटर ऊंचा और लगभग 4,801 मीटर मुख्य बांध की लंबाई है, ठीक है। यानी विश्व का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो क्या है, आपका हीराकुंड बांध ही है। कितना है, 4,801 मीटर, ठीक है। इस बांध की कुल लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। कितना है, 25 किलोमीटर है। और यह लगभग 10 लाख हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक है। देखिएगा, आगे प्रश्न, चूंकि ये सब नहीं प्रश्न पूछा जाता, ज्यादातर आपसे पूछा था सबसे लंबा, सबसे छोटा, या कभी कभी ऊंचाई तो नहीं पूछा गया आज तक, किस बात की कितनी ऊंचाई है। हाँ, क्रम लगाने के लिए पूछा जा सकता है। ज्यादातर जब आपसे प्रश्न बनेगा ये पूछेगा कि कहाँ पे कौन सा बांध है और किस नदी पर अवस्थित है, ठीक है। इसके लिए तैयार रहिएगा। आगे आइएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, अभी जस्ट देखा था, कहा, महानदी पे। कहाँ पे है, महानदी पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपकी, महानदी बांध पर निर्मित बांध क्या नाम है आपका, हीराकुंड। क्या नाम है, हीराकुंड। भाखड़ा नंगल किस पे है, मुझे आप कमेंट बॉक्स करके बताइए, कल हम लोग इसको देखे थे, ठीक है। आगे चलिएगा, क्योंकि अब ये परियोजना इतनी पुरानी हो चुकी, इतनी बार प्रश्न आयोग बना चुका है, अब जब आपसे पूछा जाता है, कभी कभी सुमेलित में पूछा जाता है, या कभी कभी अब नई जो परियोजनाएं चर्चा में आती है, इससे आपसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे, चंबल नदी। अब हमें देखा चंबल घाटी जो परियोजना है, और ये उत्तर प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कई प्रकार के प्रश्न यहां से आपके आयोग में बनता है, ठीक है। देखिएगा,
चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य श्रेणी के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। जो आपकी चंबल नदी है आपके मध्य प्रदेश के महू जिले के पास से निकलती है। कहां से? जाना पाव की पहाड़ी है वहीं से, ठीक है। और यह इटावक समूह यमुना में मिलती है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किसकी किसकी परियोजना है? जो आपकी चंबल नदी पर जो बना है राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और इसमें एक बांध जो बना है इसका नाम है महात्मा गांधी सागर बांध। जो जो महात्मा गांधी सागर बांध है कहाँ पर? ये आपका मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में जो आपको बना है, राजस्थान में दो बांध बने हैं, सागर बांध बने हैं, ध्यान देना है। राणा प्रताप सागर बांध, दूसरा है जवाहर सागर बांध। किस पे कहा है? इसी नदी पे बने हैं। और कहाँ है ये? राजस्थान में। ध्यान दीजिएगा, ठीक याद करिए। एम से महात्मा, एम से मध्य प्रदेश, तो इस दोनों से आप याद रहे कि मध्य प्रदेश महात्मा गांधी रहते हैं। और आर से राजस्थान, आर से जवाहर, क्या होगा? दोनों लोग कहाँ रहते हैं? राजस्थान रहते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा। गांधी सागर बांध चंबल घाटी पर 4 परियोजनाओं में से प्रथम है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में यह स्थित है। और यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। और इस बांध का शिलान्यास 1954 में था, ठीक। आगे चलिएगा। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान कोटा में यह 30 किलोमीटर दूर जवाहर सागर के। चूंकि एक नदी पे क्या होते हैं? कई बांध आपके निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। एक ही नदी पे कई बांध निर्मित किए जाते हैं। आगे चलिएगा। आगे प्रश्न आपका बन रहा है। प्रश्न है आपके सामने पहला, चंबल नदी कौन से बांध निर्मित है? बताइएगा। गांधी सागर। कौन सा? गांधी सागर, राणा सागर प्लस जवाहर सागर, ठीक है। ये 3 प्रकार की आपकी परियोजनाएं बनती हैं, ठीक है। आगे चलिएगा। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक राज्य का लाभ अधिक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, सारावती परियोजना या फिर हीराकुंड परियोजना? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चूंकि इसका आंसर, चूंकि जब पुराना प्रश्न है तो इसमें आंसर कभी कभी ऑप्शन के अनुसार से बदल जाते हैं, क्योंकि परियोजनाएं ऐसे में बदलती रहती हैं, तो इसी हिसाब से आपके आंसर बदल सकता है। देखिएगा। चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में लाभान्वित है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड को लाभान्वित है। जबकि हीराकुंड जो है आपका उड़ीसा और जबकि सारावती परियोजना कर्नाटक में राज्य में लाभ को मिलते हैं, ठीक है। अतः विकल्प में ए और बी दोनों सही है। गांधी सागर बांध किस एक का भाग है? बताइएगा। चंबल परियोजना का, कोसी परियोजना का, दामोदर परियोजना का, भांगड़ा नगर? आंसर क्या होगा? चंबल परियोजना का, ठीक है। आगे चलते हैं। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम है। और इसमें ध्यान देना है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन क्या है सामने? गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ सागर। ये दोनों सागर है भैया। क्या है? गांधी सागर भी है, कहां पे है? एमपी में। जवाहर सागर कहां है? आपका राजस्थान में। ये दोनों तो पहला दूसरा तो है, लेकिन गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ सागर ये अलग अलग हैं। और ये वहां पर नहीं है बल्कि रिहंद बांध पे बनाए गए हैं। कहां बनाए गए? रिहंद बांध पे बनाए हैं। और यानी यही दो आपके जो 3 और 4 ऑप्शन है ये आपके आंसर आपके होंगे, ठीक है। देख लीजिएगा। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में और सतलज नदी पे बना है। जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है आपका उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी सोनभद्र जो है वहां जो रिहंद नदी है उस पर बना है। यानी ये दोनों परियोजनाएं आपकी चंबल नदी से नहीं है। बाकी दोनों परियोजनाएं कौन कौन सी? जवाहर सागर, गांधी सागर, ये दोनों ही परियोजनाएं क्या है? आपके चंबल नदी से है। एक परियोजना और कौन सी है आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? ऑप्शन क्या है आपका? नागार्जुन, विंध्यन, राणा प्रताप और रिहंद। आपको बताइएगा नागार्जुन किस में है दोस्तों? ये आपकी कृष्णा नदी पे है, ठीक है। रिहंद पे कौन सी परियोजना बनी है? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा गोविंद बल्लभ पंत बनी है। राणा सागर किस पे है? चंबल नदी बनी है, ठीक है। आगे चलिएगा। आगे है आपकी टिहरी बांध परियोजना। और टिहरी बांध परियोजना एक ऐसी परियोजना है जहां से लगभग अगर आप पीसीएस या फिर वनडे कोई एग्जाम देते हैं तो आपके एग्जाम में आरो कोई भी एग्जाम दे रहे हो यहाँ से प्रश्न बनना तय होता है, क्योंकि एक आयोग का फेवरेट टॉपिक में से ये रहा हुआ है हर समय, ठीक है। देखिएगा। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी या गंगा नदी पर और भिलांगना के संगम पर थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में हुआ है।
दरअसल हुआ क्या है, जो भागीरथी और भिलांगना जब मिलती हैं तो यहाँ क्या होता है, टिहरी बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, भागीरथी और भिलांगना नदियों के अतिरिक्त जल को संग्रहण कर सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए विद्युत उत्पादन करना। भाई जब बहुउद्देशीय परियोजना है तो उसके कई उद्देश्य हो सकते हैं, कौन कौन सा, भैया हमें सिंचाई के भी करना है, ड्रिंकिंग वाटर भी करना है, और बाढ़ नियंत्रण भी करना है, और मत्स्य पालन भी करना है, और क्या है आपका, विद्युत उत्पादन भी करना है। क्योंकि जब परियोजनाएं बनती हैं तो बहुत से प्रकार के उसमें उद्देश्य होता है। ठीक है, देखिएगा, इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति वर्ष 1972 में प्राप्त हो गई थी। ठीक है, किंतु इसका निर्माण 1978 से प्रारंभ हुआ था और इस परियोजना को टिहरी जल विद्युत विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और टिहरी बांध जो है देश का सबसे ऊंचा बांध है। अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा, टिहरी बांध है। इसकी ऊंचाई कितना है, 260 मीटर है। टिहरी बांध परियोजना के विरोध का मुख्य कारण क्या था, इसके भूकंप प्रवणता क्षेत्र में स्थित होने का पर्यवेक्षक को लोगों विस्थापन होना। चूंकि टिहरी बांध एक ऐसी आपकी परियोजना है जो भूकंपीय क्षेत्र में है। कहाँ पे है, भूकंपीय क्षेत्र में है। भूकंपीय क्षेत्र की वजह से क्या होता है, जो वैज्ञानिक थे, जो आपके पर्यावरणविद थे, उनको ये डर था कि कहीं ये परियोजना कहीं टूट गई या फिर बांध टूट गया तो एकाएक बहुत से लोग मारे जाएंगे। इसी आशंका के मद्देनजर इसको काफी विरोध भी किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर पहला प्रश्न क्या है, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश के निर्माण किया गया किस नदी पे है, भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना, इसमें दोनों ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ये दोनों के संगम पे हुआ है। आगे चलिएगा, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई जा रही है, अभी जस्ट देखे थे भागीरथी और भिलांगना। फिर से वही प्रश्न है, क्योंकि इसमें नदियों पर अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता है बात से, कौन सी कहां पे परियोजना है। अब देखिए ये जो मैप दिखाया गया है किसका, ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग में है। और उसके बाद यहाँ आपकी भागीरथी आके मिल रही है, क्या होगा, यहाँ पे देवप्रयाग बन रहा है। अब इसके ऊपर जो भिलांगना नदी और इसके ऊपर जो बन रहा है आपका ऑप्शन सी में, यहाँ देखेंगे, देखिएगा यहाँ भागीरथी आ रही है, भिलांगना आ रही, जहां मिलती है यहाँ क्या होता है, आपका टिहरी बांध बनता है। और जब भागीरथी आगे बढ़ती है और अलकनंदा से मिल जाती है, यहाँ देवप्रयाग हो जाता है। ठीक है, इसे आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना किस पे बना है, ये हुगली नदी पर बना है। और ध्यान देना है, जो हुगली है, जो हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी, जो हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी, उसी पे ये दामोदर घाटी परियोजना बनी हुई है। ठीक है, यह बाढ़ प्रदूषण के कारण बंगाल का शोक भी कहा जाता है। किसे, हुगली नदी जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। हम लोग नदी वाला जो सेगमेंट देख रहे थे उसमें ये देखे थे कि आखिर जो ये नदी है कैसा, बिहार का, सॉरी, बंगाल का शोक भी कही जाती है। हमें बताइए कि बिहार की शोक किसे कही जाती है, या बिहार का अभिशाप किसे कहा जाता है। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। तो अगर पूछा जाए किस नदी घाटी परियोजना का निर्माण अमेरिका की टेनेसी घाटी से प्रेरित होकर किया गया है, उसका क्या आंसर होगा, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, आगे चलते हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। मैथान, बेलपहाड़ी, तिलैया और दामोदर नदी इसकी सहायक है। ठीक है, और इसकी एक सहायक नदी जिसका बराकर है, बराकर नदी पर प्रथम परियोजना प्रथम चरण पर किया गया था। ठीक है, क्योंकि जब कोई परियोजना बनती है तो ऐसा नहीं किसी एक नदी, उसमें कई परियोजनाएं शामिल की जाती है। उसमें जो पहली परियोजना थी किस नदी बनी है, आपकी बराकर नदी बनी है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैयाबाद का निर्माण, तिलैयाबाद कोडरमा जिले में बराकर नदी पे। अगर पूछा जाए जो तिलैयाबाद है किस किस नदी बना है, आपका बराकर नदी बना है। ठीक है, आगे चलिएगा। इसका निर्माण 1953 में पूरा हुआ था। कोनार बांध कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम पर 24 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण 1955 में हुआ था। और मैथान बांध है, जो कभी बार बार ये मैथान बांध आपसे पूछा जाता रहता है, यह जो है बराकर नदी पर धनबाद जिले के झारखंड में स्थित है। जो झारखंड का धनबाद जिला है वहां पे क्या है, यह मैथान बांध आपका बराकर नदी पे ही स्थित है। ठीक है, तो आपने देखा कि तिलैयाबाद और मैथान बांध, कौन कौन सा, तिलैयाबाद, तिलैया प्लस मैथान। ठीक है, ये दोनों ही बात किस पे है, बराकर नदी है। किस पे है, बराकर पे बना है। बराकर किसकी सहायक है, दामोदर की। और इसीलिए इस पूरे को क्या कहा जाता है, दामोदर। और इस पूरे परियोजना क्या कहा जाए, दामोदर घाटी नदी परियोजना। और एक बात और है, जो पंचेत हिल बांध है ये दामोदर नदी पर मैथान बांध से 20 किलोमीटर दूर स्थित है और झारखंड में ही स्थित है। पंचेत
हिल जो बात परियोजना है, इससे कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। आखिर पंचेत बात किस नदी घाटी परियोजना का भाग है? ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज दो नहरें निकली हैं, जिसमें वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों की भूमि को सिंचित किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछा गया है, अब उसको देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसमें ज्यादातर करके झारखंड में प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। तिलैयाबाद किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों, बराकर। किस पे है? बराकर। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था। मैथान बेलपहाड़ी तिलैयाबाद किस नदी पर स्थित है? अभी जस्ट हम लोग देखा था किस पे स्थित है, ये आपका बराकर नदी। किस पे स्थित है? बराकर नदी। आगे देखिएगा, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन का विकास पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता प्रवाह होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा होता है। बिल्कुल दोस्तों, इसी वजह से क्या होता है, चूंकि ये रिफ्ट वैली का उदाहरण कैसा है, रिफ्ट वैली का उदाहरण है, इसीलिए क्या होता है, ऐसी स्थिति इसमें उत्पन्न होती है। इसलिए क्या होगा, इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिएगा। दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग की तीव्रता से प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र में के लिए दुख का कारण मानी जाती है। ठीक है, क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है, और जबकि निचले क्षेत्र में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम हो। जैसे होता क्या है, जब नदी पहाड़ से नीचे की तरफ मैदान की तरफ उतरती है, तो जो जहां उतरने वाली स्थिति होती है, यहाँ पे इसका स्पीड क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए जो कि रिफ्ट वैली से बहती है दामोदर घाटी, इसीलिए सॉरी दामोदर नदी, इसीलिए इसका क्षेत्र आता है। बहाव कम होने के बावजूद पानी अत्यधिक मात्रा में नदी बंध को तोड़कर निचले क्षेत्र को बाढ़ बनाती है। ठीक है, और दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है निगम की स्थापना निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप तबाही प्रकृति काफी कम हो चुकी। जब बांध बना दिया गया तो क्या नदियों को औकात अपने आप पता चल जाती है, इसीलिए क्या होता है, ये कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। आगे हम देखेंगे दामोदर घाटी जो निगम है, इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, देखिएगा कब है इसका आंसर, 1948 में। चूंकि अब प्रश्न चूंकि स्क्रीन से ज्यादा बड़ा कर देंगे तो फिर ब्लैंक ब्लैंक दिखने लगता है, फिर नीचे नहीं आ पाता, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता, वरना इसको एमसीक्यू रूप में डिस्कस किया जाता शायद बेहतर होता। ठीक है, खैर चलते हैं आगे। अब देखते हैं कौन सी अब आप विविध परियोजना, यानी कि ये तो मान लीजिए कुछ प्रमुख नदी घाटी परियोजना हो गई, इसके बाद कुछ विविध परियोजनाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। ठीक है, और यहीं से प्रश्न आपको बनेगा, जो आप भी प्रश्न सॉल्व करेंगे यहीं से बनेगा। ठीक, देखते हैं। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन, नहर, परिवहन, पर्यटन जैसे अनेक कार्यों के लिए किए जा सकते हैं। मैंने कहा बहुउद्देश्य मतलब जब कोई भी बांध बनाया जाता है उसके कई उद्देश्य होते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हमें उसको रोक के मनोरंजन करना है, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा देना है, इससे मत्स्य पालन भी करना है, जल विद्युत उत्पादन भी करना है, नहर से सिंचाई भी करना है। कई उद्देश्य होते हैं जिसके उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। कहा हुआ था? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग में। कहां पे? या सिंद्राबाग कहा जाता है, वहां पे ये पहली जल विद्युत परियोजना का स्थापना हुआ था। ठीक है, भारत और भूटान के सहयोग से चूका बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, चूका बांध परियोजना भूटान में वांगचू और रोहतक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। चूंकि भारत, भूटान और भारत नेपाल से कई नई नदी घाटी परियोजनाएं मतलब संयुक्त रूप से चलती हैं, इसलिए यहाँ क्या होता है, अक्सर जब करंट क्वेश्चन रहता है तो ये आपके लिए प्रश्न बन जाता है ज्यादातर करके करंट में। ठीक है, देखिएगा, वरना विदेशों में बात पूछे जाए ऐसा बहुत कम होता है, जो बहुत फेमस बात होते हैं वही पूछे जाते हैं। इस बात की ऊंचाई 40 मीटर है। वर्ष 1974 में इसका निर्माण कार्य किया गया था। ठीक है, पूरा वित्त पोषण कौन कर रहा था? भारत कर रहा था, और 60% अनुदान और 40% ऋण के रूप में किया गया था। आगे चलिएगा, ऋण का 5% वार्षिक दर से 15 वर्षों में अदा करना था। इस परियोजना भूटानी प्रबंधन हाथ में 1991 में सौंप दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 336 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना के उत्पादन विद्युत के अधिकांश भारत के निर्यात किए जाने का प्रावधान है। दरअसल है क्या? आप सोच रहे होंगे सर ये तो पैसा भी दे रखा है, शेयर भी दे रखा है, क्या क्या याद करना पड़ेगा? ये सब कोई मतलब नहीं याद करने का, बस इतना ध्यान देना है
जो चूका बात परियोजना उसके निर्माण कब किया गया है और स्थापना कब हो रही है, किसके बीच में है। ठीक है, आपको इन सबको चक्कर में नहीं पड़ना है, बस दे रखा तो जानकारी के लिए, वरना कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इडुक्की बात परियोजना का निर्माण केरल राज्य में पेरियार नदी पर किया गया है। यह बांध एशिया के सबसे बड़े आर्क बांध में से एक है। अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा, पेरियार नदी पे इडुक्की बांध। क्योंकि ये कृत्रिम बांध है, पेरियार नदी बनाया गया है। और आर्क बांध एक ऐसे बांध होते हैं जो जिसमें क्या होता है कि जो टूटने की क्षमता हो रही है, जिस रिस्क होता है बहुत कम होता है, इसीलिए उसका निर्माण ऐसे किया जाता है। ठीक है, इडुक्की बांध की ऊंचाई लगभग कितना है, 554 फीट है। यह बांध दो पर्वत यानी कुरावनमाला और कुरिथिमाला के मध्य स्थित है। ठीक है, इन दो जैसे है क्या, किनारे किनारे दो पर्वत हो गए, बीच में बांध निर्माण किया गया। अब यहाँ से नदी बह रही है, पानी रुक जाएगा और पानी स्टोर हो गया। ठीक है, तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। किसकी परियोजना है, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। और यह कृष्णा नदी के जलापूर्ति प्राप्त करने वाली परियोजना में से तमिलनाडु, चेन्नई और नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया। ध्यान देना कि क्या करना, कृष्णा नदी पर स्थित है और इसका उद्देश्य क्या था, जो तमिलनाडु का चेन्नई वाला क्षेत्र है उसको जल आपूर्ति करना, क्योंकि दक्षिण भारत में जल जैसी समस्या काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है इन दिनों। ठीक है, देखिएगा, तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह कहां पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में है। मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में और झारखंड दोनों लाभान्वित होते हैं। और इस परियोजना के तहत झारखंड मयूराक्षी नदी पर स्थित है। और यह ध्यान देना है, झारखंड की जो मयूराक्षी नदी है उसी पर क्या है, मयूराक्षी परियोजना चलती है। ठीक है, और यह कनाडा के मसनजोर बांध निर्मित किया गया है। ठीक है, आगे चलिएगा, मयूराक्षी परियोजना 2.51 लाख हेक्टेयर की भूमि को सिंचाई करती है। आगे देखिएगा, पोचमपाद या पोचामपादु परियोजना क्या है, गोदावरी नदी पर स्थित है। कहा, निजामाबाद तेलंगाना जनपद में ये स्थित है। ठीक है, आगे चलिएगा, जयकवाड़ी परियोजना कहाँ है आपकी, गोदावरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। कल्पोंग विद्युत परियोजना कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में स्थित है। और ध्यान देना है, अंडमान निकोबार की पहली परियोजना है। वहां पे एक नदी है, क्या नाम उसका, कल्पोंग, उसी पे स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है गोविंद सागर बलमपंत सागर परियोजना, किस नदी पर स्थित है, यह रिहंद नदी पर स्थित है और इसका नाम क्या है, रिहंद परियोजना है। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर स्थित है और किस नदी पर, रिहंद। ठीक है, आगे चलिएगा, अगला एक बात है इसके नीचे, ओबरा बांध। ओबरा बांध की जो क्षमता है इसकी लगभग 300 मेगावाट क्षमता है। ठीक, आगे चलिएगा, और इसमें जो बांध का कृत्रिम झील के जब बांध बनाए जाते हैं वहां एक झील का निर्माण होता है, जो बांध झील बना है उसे क्या कहते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है। ठीक है, आगे क्या है, गुजरात में एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती। क्या नाम है, ताप्ती। ताप्ती नदी जो बांध बना है दोस्तों उसका क्या नाम है, उकई। उकई बांध जो है आपका कहां पे है, ताप्ती नदी पे है। और क्या नाम है उसका, उकई बांध है, कहां पे है, गुजरात में। और इसका शुरुआत कब हुई, तो 1972 में। ठीक है, आगे चलिएगा, अब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा ज्यादातर करके। ठीक है, आगे देखिएगा, क्योंकि मैं वही चर्चा करूंगा जहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कभी ये नहीं प्रश्न पूछा जाता कि कहाँ किस बात की कितनी ऊंचाई है। ठीक है, इसके लिए आप मत डरिएगा कि या फिर कौन सा बात कितना विद्युत उत्पादन करता है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, आगे देखिएगा, कालागढ़ बांध निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। ठीक है, यह कहाँ, इसकी ऊंचाई कितना है, 128 मीटर है। कोयना बांध परियोजना कहाँ पे है ये, आप कोयना नदी पर, कहां पर, कोयना बांध परियोजना कोयना नदी पे है। कहां पे ये, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, एक तवा परियोजना है, तवा परियोजना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर है ये, तवा नदी पे है। ठीक है, आगे चलिएगा, अगला क्या है, पोंग बांध। पोंग बांध जो है ब्यास नदी बनाया गया है। कहां बनाया गया है, ब्यास नदी बना है। किस नदी पे है, हिमाचल नदी, हिमाचल प्रदेश में। कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है, ब्यास नदी पे। आगे चलिएगा, और चूंकि है क्या, इस बात का निर्मित जो जलाशय है इसका क्या, इसका उपयोग सिंचाई और जल विद्युत के लिए किया जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है, ब्यास डैम भी कहा जाता है। और इस बात द्वारा जो झील का निर्माण हुआ उसे महासागर, महाराणा प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। अभी कुछ देर हम पहले राणा सागर पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, आपके राजस्थान में था। और यहाँ क्या, महाराणा प्रताप सागर कहा गया है। ठीक है, आगे चलिएगा, एक है मेजाबाद। मेजाबाद कहाँ है दोस्तों, आपको मेजा जैसे आप ये पढ़ेंगे आपको याद है, ये तो एमपी वाला क्षेत्र है, नहीं सॉरी प्रयागराज वाला क्षेत्र है, नहीं,
ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले पे, किस नदी पे? या कोठारी नदी पे बनाया गया, ठीक है। और देखिएगा ये कोठारी जो है बनास नदी की सहायक नदी, किसकी सहायक है? बनास की सहायक है। और इसका उद्गम कहां से होता है? अरावली पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? अरावली पहाड़ी से होता है। आगे चलिएगा, एक है तुलबुल नौ परिवहन परियोजना। तुलबुल नदी, तुलबुल किस कहां पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी पे? झेलम पे है। देखिए आप सोचेंगे अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइन टू लाइन में पढ़ रहा हूँ। अगर मैं लाइन टू लाइन पढ़ूंगा तो आप इस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं इस रूप में पढ़ा हूं ताकि आप चीजों को अपने आप को कनेक्ट कर पाए और आपको लर्न करने में सहायता हो। वरना लिखने की उसने बहुत कुछ लिख दिया है, वो सब कुछ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखिएगा और ध्यान दीजिएगा, भारत में इसे तुलबुल नौपहन परियोजना भी कहा जाता है। और जबकि पाकिस्तान में बुलर बैराज, अगर इस तुलबुल परियोजना की बात कहा जाए, इसे क्या बुलर बैराज कहा जाता है पाकिस्तान में, और भारत में क्या कहा जाता है? इसे तुलबुल परियोजना कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है भारत ने 1984 में बुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज का निर्माण कार्य शुरू किया था, ठीक है। और इसीलिए क्या भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ गई, क्योंकि भारत क्या आएगा, अगर भारत सीमा पे अपने भारत जम्मू एक कहावत कही जाती है ना, अगर भारत जम्मू कश्मीर में सुसु भी करने जाएगा तो पाकिस्तान को लगे बस करो मुझे बर्बाद करने जा रहा है। इसीलिए समस्याएं होती रहती है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिएगा एक परियोजना है बगलिहार जल विद्युत परियोजना। अब इसमें क्या है, बगलिहार जो जल विद्युत परियोजना है ये चिनाब नदी पे है। किस पे है दोस्तों? चिनाब नदी पे है। किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। अगला क्या है, एक है दमन गंगा सिंचाई परियोजना। कौन सा है? दमन गंगा सिंचाई परियोजना है। और यह गुजरात के बलसाड़ जिले में है। कहां पे? गुजरात के बलसाड़ जिले पे है। किस नदी पे? दमन गंगा नदी पे। किस नदी पे? दमन गंगा नदी पे। और एक है आपका गिरनार सिंचाई परियोजना। गिरनार सिंचाई परियोजना कहां पे है? महाराष्ट्र में है और गिरनार नदी पे। कहां पे है? महाराष्ट्र में है, गिरनार नदी पे। अगला क्या है? अगला है पंपा सिंचाई परियोजना। पंपा सिंचाई परियोजना कहां पे? केरला में है और पंपा नदी पे है। कहां पे? केरला में है, पंपा नदी पे। देखिएगा अगला क्या है, सुइल जल विद्युत परियोजना। सुइल जल विद्युत परियोजना कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है और सुइल नदी पे है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के सुइल नदी पे। अगला क्या है, दुहस्ती हाइड्रो जल विद्युत परियोजना। कहां पर है ये? जम्मू कश्मीर में। कहां पे है? दुहस्ती कहां पे? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पे है ये? चिनाब नदी पे। किस नदी पे है? चिनाब नदी पे। अगला क्या है, बेतवा नदी पे जो बना है क्या? राजघाट परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। राजघाट परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहां पे है ये? ललितपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किस नदी पर? बेतवा नदी पे। और एक किसाऊ बांध परियोजना जो है कहां पे? यमुना नदी की जो सहायक है टोंस, यमुना की एक सहायक नदी है टोंस है, उससे क्या नाम, कौन सा बांध बनाया गया है? किसाऊ बांध बनाया गया, ठीक है। और टोंस जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से प्रवाहित होकर बहती है, ठीक। आगे चलते हैं, गोदावरी नदी पर जो स्थित एक बल्भी प्रोजेक्ट है। कौन सा है? बल्भी प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य का है, एक विवाद का कारण भी बना हुआ है, ठीक। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। और धौली गंगा जो जल विद्युत परियोजना है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आपका उत्तराखंड पे ही है। और गधौली तपोवन जो आपका जल विद्युत परियोजना है धौली नदी पर ही स्थित है, ठीक है। एक महाकाली संधि जो भारत और नेपाल के बीच में है, कब हुआ था? 1996 में हुआ था। क्या है, भारत और नेपाल जो इसके लेकर सीमा निर्धारित लेकर काफी काफी चर्चा में रहते हैं। वो कहता है कि हम, चूंकि जो काली और सिंधी नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, एक कहता मैं पूर्वी वाली को मानता हूँ, दूसरे कहता मैं पश्चिमी वाली को मानता हूँ, इसीलिए विवाद का रीजन रहा है, ठीक है। इस संधि के महाकाली अथवा शारदा नदी के जल को उपयोग सीमा निर्धारित किया गया है। इस संधि में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज, प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है, ठीक है। आगे देखिएगा, कल्पसर जो परियोजना है इसके अंतर्गत खंभात की खाड़ी में गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है। और यह ज्वारी शक्ति परियोजना। अगर पूछे कल्पसर कैसी परियोजना है, नदी घाटी या कैसी है, तो उसका क्या आंसर होगा? ज्वारी परियोजना है, ठीक है। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय का निर्माण भी किया जाना है, ठीक है, जिसमें ताजे जल का उपयोग और किसी पेयजल के लिए और उद्योगों के लिए इसका प्रदान किया जाएगा। आगे चलिएगा, भारत सरकार और नेपाल के बीच कई परियोजनाएं चलती हैं, जिसमें गंडक बैराज का निर्माण किया गया है। साथ में अरुण परियोजना चल रही है, अरुण 1, 2, 3, 4 करके ऐसी कई परियोजनाएं चलती हैं जो भारत और नेपाल के बीच स्थित है, ठीक है। गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर 1968-69 में किया गया था, जिसका उद्देश्य था नेपाल
उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई परियोजनाएं उपलब्ध कराना। आगे चलिएगा। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र बंटवारे में सहमत हुई। आगे चलिएगा। अब देखिएगा, अंतरराज्यीय जल विवाद आपको देखना है, कौन कौन सा अंतरराज्यीय जल विवाद होता है। क्योंकि होता क्या, संविधान का अनुच्छेद 262 में क्या है, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद की संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और इसके लिए एक अधिनियम पारित हुआ है कब, 1956 में। क्या नाम है उसका, जल विवाद अधिनियम। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम जो है कहाँ है, इसका 1956 में इसका स्थापना किया, मतलब कि अधिनियमित किया गया था। और 2002 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर यह गठन किया गया था। अब कुछ नदी हैं, अब उसमें दिखाएगा कौन सी नदी विवाद किसके किसके बीच में है। महानदी कहाँ होता है, इसका गठन कब हुआ था, 2018 में हुआ था, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है। कृष्णा नदी जो जल विवाद है कब गठन हुआ, 2004 में हुआ था इस न्यायाधिकरण का। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वसुंधरा 2010 में हुआ है इसका, और किसके किसके बीच में विवाद है, उड़ीसा और आंध्र के बीच में है। महादाया या मांडोवी 2010 में इसका भी हो रहा है, और किसके किसके बीच में, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में विवाद का रीजन है, और इसके लिए न्यायाधिकरण की स्थापना किया गया है। अगला क्या है, रावी और ब्यास 1986 में किया गया है, किसके किसके बीच में है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। गोदावरी किसके किसके जो जल विवाद है किसके किसके बीच में है, आंध्रा में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में है। अगला क्या, नर्मदा, नर्मदा किसके किसके बीच में है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, और इससे कब हुआ, 1969 में हुआ है। अब देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न है आपके एग्जाम में जो बने हैं, इसको देखते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप देखिएगा, आपको परियोजनाएं दी गई हैं और नदियां दी गई, आपको सुमेलित करना है, बताना है कौन किससे है। उकाई, उकाई आपको पता है दोस्तों किस पे, ताप्ती से संबंधित है। जायकवाड़ी, जायकवाड़ी किससे संबंधित है, गोदावरी से संबंधित है। मयूराक्षी, मयूराक्षी दोस्तों मयूराक्षी नदी पे, किसमें है, मयूराक्षी नदी पे, यानी इसमें मयूराक्षी ऑप्शन नहीं, इसलिए ये ऑप्शन आपका किससे मिलाया जाए, क्योंकि मिलने का तो नहीं, इसलिए स्टार लगा के दे रखा है, देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, उकाई ताप्ती पे है, जायकवाड़ी गोदावरी पे है, मयूराक्षी किस पे है आपके, मयूराक्षी नदी पे है, और खड़क वासाल किस पे है, मूथा नदी पे। ठीक है, आगे दिया गया है और आपको बताना है कौन से इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है मिदानपुर नहर कसावती नदी पे है, तावा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पे है, मैसूर डैम कावेरी पे है, या उकाई ताप्ती नदी पे। दोस्तों ये तावा जो प्रोजेक्ट है, तवा आपका जो है तावा नदी पे, ना कि कृष्णा पे। किस पे है, तवा पे है, ना कि कृष्णा पे, यानी इस भी ऑप्शन गलत है, बाकी क्या है आपका सही है, देख लीजिएगा। मिदनापुर नहर कशावती कशावती नदी पे है, तवा तवा नदी पे है, मैसूर डैम कावेरी नदी पे है, उकाई प्रोजेक्ट क्या है आपकी ताप्ती नदी पे। ठीक है, चूंकि इसमें ज्यादातर आपको सुमेलित करने के लिए ही मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, परियोजना दे रखा है और संबंधित राज्य दे रखा है, अब बताना है कौन सा राज्य इससे सुमेलित है। हीराकुंड आपको पता है दोस्तों कहाँ पे है, उड़ीसा में है, यानी ए में 2, ए में 2 में जैसे आप सुमेलित करेंगे आपके दो ऑप्शन अपने आप कट गए। बी में 1 अपने आप मिल गया। तारापुर, तारापुर कहाँ है दोस्तों आपका, तारापुर है महाराष्ट्र, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र, सी में 4, यानी ए में 2, बी में 1, सी में 4, ऑप्शन सी अपने आप आपका मिल गया। कुद्रेमुख कहाँ है, कहानी आपकी कर्नाटक में। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या हिमाचल प्रदेश बाद अब तक सतलज नदी पर बनाया जा रहा था, इस बात को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, भागड़ा नंगल में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना, या अपवाद क्षेत्र को वन लगाना, या हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए जल देना, या फिर मछली पालन। दरअसल होता क्या था दोस्तों, जो आपकी भागड़ा नंगल परियोजना है, इसमें सिल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा हो, सिल्ट मतलब जो गाद होता है, गाद की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही थी, इसी को रोकने के लिए इसका काम किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई है। अभी हम लोग जस्ट देखे थे, कौन कौन सी है दोस्तों, चुक्का, जो चुका जल विद्युत परियोजना है, ये किसके किसके बीच में है, भारत और भूटान के बीच में। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, फिर से नदियां दे रखा है, अब सुमेलित करना है, आपको बताना है कौन सी इसमें सुमेलित है, मतलब कहाँ कौन सी अवस्थित है परियोजना और अवस्थिति। भागड़ा नंगल आपको पता है दोस्तों कहाँ पे है, भागड़ा सतलज नदी पे है, यानी ए में 4 जहां जहां हो आप मिला लीजिए, ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन आपके सही आ रहे हैं। हीराकुंड कहाँ पे है दोस्तों, हीराकुंड आपका जो नदी है
महानदी पे। हीराकुंड परियोजना किस पे? महानदी। बी में 3 यानी ऑप्शन बी आपका सही हो गया। आगे आप नहीं भी मिलाते फिर भी। इडुक्की पेरियार नदी पे है और नागार्जुन किस पे है दोस्तों? कृष्णा नदी पे। किस पे है? कृष्णा पे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये देख लीजिएगा। बागड़ा सतलज पे, हीराकुंड महानदी पे, इडुक्की पेरियार पे और नागार्जुन कृष्णा नदी पे। इसे रखना है क्योंकि ये चीजें ऐसी कुछ रट के आप पार हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सा तमिलनाडु और आंध्र तथा कर्नाटक के संयुक्त कार्यक्रम है? इसका नाम क्या? तेलुगु गंगा। जो तेलुगु गंगा परियोजना है दोस्तों, इन सबके एक संयुक्त उपक्रम के रूप में डेवलप किया जा रहा है। आगे क्या है? तेलुगु गंगा परियोजना किस शहर को पानी के लिए बनाया जा रहा है? बताइएगा। चेन्नई। किसके? चेन्नई के पानी के लिए, मद्रास या चेन्नई के लिए क्या किया जा रहा है? इसका निर्माण किया जा रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, अब आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है, कुछ नदियां दे रखा है उसमें बात पूछा गया, सुमिलित करना है। कावेरी, कावेरी कौन सी नदी है? और फिर क्या है? कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर चंबल। आप बताइए कहाँ कौन सी नदी पर स्थित है? आपको पता है नर्मदा, नर्मदा कौन से बार बनाया जा रहा है? सरदार सरोवर है। ठीक है, चंबल, चंबल आपको पता है गांधी सागर। हम लोग क्या याद करें? एम से महात्मा, एम से गांधी, क्या होगा? मध्य प्रदेश में याद किए थे। उसके बाद कावेरी, कावेरी दोस्तों आपको जो अलमट्टी बात है ये आपकी कावेरी नदी, सॉरी कृष्णा नदी पर ही स्थित है। जो कृष्णा नदी है इस पे अलमट्टी बात है और कावेरी पे आपका मिट्टूर बात है। ठीक है, देखिएगा। अलमट्टी बात, कृष्णा नदी, मिट्टूर बात, कावेरी नदी, गांधी सागर, चंबल नदी और सरदार सरोवर आपका किस पे है? नर्मदा नदी पे है। अलमट्टी बात फिर से आ गया, किस नदी पे है? आपका कृष्णा नदी पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मेट्टूर, मयूराक्षी, नागार्जुन और हीराकुंड अब बताना है किस राज्य में ये स्थित है। मेट्टूर दोस्तों कहाँ पे? आपका तमिलनाडु में, ए मेट्टू हो जाएगा। मयूराक्षी जो है आपका, ये आपका कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। यानी ए में 2 और बी में 3। ए में 2 बी में 3 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नहीं आपका अपने आप सही हो गया। बाकी अब नहीं भी मिलाएंगे फिर भी चल जाएगा। फिर भी आप आंसर के लिए से पढ़ लीजिए। क्या है देखिएगा। मेट्टूर तमिलनाडु, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, नागार्जुन आंध्र प्रदेश और हीराकुंड कहाँ है? आपका उड़ीसा में। ठीक है, आगे चलिएगा। फिर से वही प्रश्न पूछ लिया गया, आपको मिलाना है कौन सा इसमें सुमेलित है। देखिएगा, इडुक्की, इडुक्की किस नदी पे है? आपका पेरियार पे है। यानी ए में 4 जहां जहां है उसको मारिए, बाकी दूसरा छोड़ दीजिए। माता टीला, माता टीला दोस्तों आपके झांसी में है और बेतवा नदी पे है। ठीक है, नागार्जुन कृष्णा नदी पे है। पोचमपाद कहाँ है? आपका गोदावरी में है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन मिल गया। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला है आपके सामने फिर से शिव समुद्रम, नागार्जुन सागर, जयकवाड़ी, टिहरी। टिहरी दोस्तों जो है आपका भागीरथी पे है, यानी ए मिल जाएगा। शिव समुद्रम आपका किस पे है? कावेरी पे है। ठीक है, नागार्जुन कृष्णा पे है और जयकवाड़ी जो है आपका गोदावरी नदी पे। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कुछ शब्दों में दे रखा है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही चुने। ये सही है। ठीक है, सही कथन को आपको विचार करना है। बताइएगा। कह रहा है रिहंदवाद, कह रहा है रिहंदवाद सोन नदी के सोन की एक सहायक नदी पर स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, जो सोन नदी है उसकी एक सहायक नदी है रिहंद। रिहंद पे ही क्या किया गया है? इस बात का निर्माण किया जाए। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। दूसरा क्या है? हीराकुंड बात महानदी पर अवस्थित है। ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। या मैथान बात दामोदर नदी की एक सहायक बराकर नदी पर स्थित है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों? इसमें चारों ही ऑप्शन क्या है आपके? सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? ये अंडमान निकोबार में अवस्थित है और वहां एक नदी है कल्पोंग। कौन सी नदी है? कल्पोंग। हम लोग डिटेल में जस्ट पूरा लिख देख लिए हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तो देखने के लिए अरुचिकर हो जाएगा। इसीलिए एक्सप्लेनेशन पहले देख लिए हैं। अब यहाँ सिर्फ एमसीक्यू के रूप में इसे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है दोस्तों? सिंधपाक। कहाँ में है ये? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ये अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से वही प्रश्न है। फिर से वही प्रश्न है, क्या मतलब उसी प्रश्न बार बार रिपीट करने का? अगला प्रश्न है आपका,
फरक्का, घटप्रभा, हीराकुंड और ककरापार। अब बताना है कहाँ कौन सा अवस्थित है। फरक्का जो है आपका दोस्तों कहाँ पे है आपका, फरक्का पश्चिम बंगाल में, फरक्का पश्चिम बंगाल यानी M1 जो ऑप्शन है उसको आप लिख लीजिए, बाकी आप काट दीजिए। हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में, सी में टू कहाँ कहाँ पर है, यानी सी में 2, यानी ऑप्शन नहीं आपका अपने आप सही हो गया, बाकी आप नहीं भी मिलाते फिर भी चल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल, किस पे, गंगा नदी पर निर्मित है। घटप्रभा, घटप्रभा नदी पर स्थित है, कहाँ पर, कर्नाटका पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है, कहाँ पे, ये उड़ीसा में है। और काकरा पार जो परियोजना है आपका गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे आपके सामने प्रश्न है, अब फिर से सम्मिलित करने के लिए, चूंकि आधा प्रश्न इधर है आधा नेक्स्ट पेज पे होगा। रिहंद बांध कहाँ पे स्थित है, ये सोनभद्र में है, कहाँ पे, सोनभद्र उत्तर प्रदेश। ठीक है, उकाई कहाँ पे है, गुजरात में है, गुजरात ताप्ती नदी पे, कहाँ पे, ताप्ती नदी पे। ठीक है, देखिएगा। हीराकुंड, हीराकुंड कहाँ है आपका, हीराकुंड है आपका उड़ीसा में, कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, कोयना कहाँ पे है, कोयना आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है गोविंद सागर सतलज नदी पे, बिल्कुल सही है, ये आपको सही है। कोलेरो झील कृष्णा नदी पे। दरअसल दोस्तों जो कृष्णा नदी, जो कोलेरो झील है आपका, मान लीजिए आपका दक्षिण, इधर देखिएगा, आपको मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ इसका। ये आपका दक्षिण भारत सीन है, यहाँ से आपकी कौन आ रहा है, गोदावरी आ रही है, यहाँ से आपका क्या आ रहा है, कृष्णा आ रही है। इन दोनों के बीच में जो झील है इसे कहते हैं कोलेरो झील। क्या कहते हैं, कोलेरो झील कहा जाता है। यह किसी एक नदी के संगम पर नहीं स्थित है, यानी ऑप्शन भी आपका गलत है। बाकी आपका उकाई ताप्ती पे है, बुलर झील आपका झेलम नदी पे है, ये बाकी ऑप्शन क्या है आपका सुमेलित है। ठीक है, आगे चलते हैं। कालागढ़, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है, कालागढ़ जो बांध है दोस्तों ये आपके रामगंगा नदी पर बना है। किस पे बना है, रामगंगा नदी पर बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तवा परियोजना कहाँ अवस्थित है, तवा परियोजना आपका जो कि एमपी का प्रश्न है ये, और ये होशंगाबाद में स्थित है, कहाँ पे, होशंगाबाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। चूंकि एमपी पीसीएस का प्रश्न है और स्पेशल प्रश्न है, इसीलिए ये सब प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है, आप बताइए कि सतलज नदी पे, और कहाँ बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। मेजाबाद का निर्माण किया गया है किस नदी पे, कोठारी नदी पे, या फिर मानसी नदी पे, खारी नदी पे, या पार्वती नदी पे। कहां पे है दोस्तों, कोठारी नदी पे। कोठारी नदी पे क्या हो, इस मेजाबाद का निर्माण किया गया। देखिएगा, मेजाबाद राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तुलबुल, तुलबुल जो परियोजना है आपकी, तुलबुल किस पे है आपकी, ब्यास नदी, रवि नदी, सतलज या फिर झेलम, झेलम नदी पे स्थित है। किस पे है, झेलम नदी पे स्थित है। ठीक है, आगे चलिएगा। तुलबुल, तुलबुल परियोजना फिर से ऑप्शन आया झेलम पर है। तुलबुल वगैरह क्यों इसलिए बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामरिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ से प्रश्न हर समय चर्चा में रहते हैं, इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अधिक होती है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, अब बताइए किस नदी पे स्थित है, ये चिनाब नदी पे। किस पे है, चिनाब नदी पे। ठीक है, फिर से अभी देखिए, बगलिहार कहाँ पे स्थित है, अभी जस्ट बताया हम लोगों ने, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पे, चिनाब नदी पे। किस नदी पे, चिनाब नदी पे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, अब आपके सामने कुछ प्रश्न दिया गया है, बताइए कि कौन से इसमें सुमेलित करना है और कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। ठीक है, देखिएगा, दमन गंगा गुजरात में, गिरना महाराष्ट्र में, या पंबा केरला में, ये तीनों ही सुमेलित है। क्या है दोस्तों, तीनों ही क्या है, आपस में सुमेलित है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपका, महाकाली संधि भारत और किस देश के बीच में है। महाकाली संधि जो है दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में है, जो नदी मतलब सीमा क्षेत्र के बंटवारे से संबंधित है। ठीक है, और इसमें चूंकि विवाद होता रहता है इसलिए काफी चर्चा में रहता है। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु बिल्कुल सुमेलित, इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कलपक्कम तमिलनाडु बिल्कुल सुमेलित है। राणा प्रताप सागर कहाँ पे, मध्य प्रदेश। दोस्तों हम लोग जब पढ़ रहे थे कौन सा, चंबल नदी, जब चंबल नदी पढ़ रहे थे हम लोगों देखे थे कि राणा से क्या होता था, राजस्थान, इसलिए, और महात्मा से क्या होता था, एमपी, इसलिए क्या था, दोनों नदियां मतलब दोनों बात यम से मध्य प्रदेश था, आर से राजस्थान था, यानी ये ऑप्शन क्या है आपका गलत है, यानी यही सुमेलित नहीं है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कहाँ, बुलंदशहर में। तारापुर कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है, ये क्या है आपका सुमेलित है। आगे चलिएगा, फिर से पूछ रहा है
मीठे पानी कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ पर? गुजरात में। जो कल्पसर परियोजना है कहाँ पर अवस्थित है? आपका गुजरात में। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है क्या माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान के मध्य अवस्थित है, या फिर चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा? अगर आपका थोड़ा से भी कॉमन सेंस होता, थोड़ा सा भी मतलब रुपए में 10 पैसा कॉमन सेंस होता, तो आप ये सोचते हैं क्योंकि चंबल नदी पंजाब हरियाणा से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, इसलिए क्या है आपका ये ऑप्शन में गलत हो सकता है। ठीक है, बाकी ब्यास जो है आपका राजस्थान पंजाब हरियाणा से संबंधित है, और इंदिरा गांधी सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब से संबंधित है, यानी ये ऑप्शन क्या है आपका? सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुइल नदी परियोजना पर स्थित है? क्या होगा आपके सामने? ऑप्शन क्या है? उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? कहां पर ये? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पे? सुइल नदी पर अवस्थित है। किस पे है? सुइल नदी पर अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे दे रहा है आपके सामने जवाहर, सुमेलित करना है आपको, बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन क्या है? जवाहर सागर, नागार्जुन सागर, शिव समुद्रम या फिर गांधी सागर? अब बताना है कहाँ कौन सा है। जवाहर सागर कहाँ है आपका? राजस्थान में है, बिल्कुल ये सही है। नागार्जुन सागर आंध्रा में है, बिल्कुल सही है। जो आपका शिव समुद्रम है दोस्तों, ये केरला में नहीं बल्कि कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है, यानी ये ऑप्शन क्या है आपका? नहीं सुमेलित है। और गांधी सागर मैंने कहा था महात्मा गांधी कहाँ रहते हैं? एमपी में रहते हैं। ठीक है, यही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। देख लीजिएगा, जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम कर्नाटका और गांधी सागर क्या हो गया? एमपी में हो गया। ठीक है, आगे आपके सामने प्रश्न है, फिर से पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। नंगल परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, नागार्जुन सागर या फिर हीराकुंड? आप बताइए कौन सी इसमें सुमेलित नहीं है। दोस्तों, नंगल सतलज नदी पर भावरा नंगल, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर नर्मदा पे, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर दोस्तों जो है कृष्णा नदी पे, किसमें? कृष्णा पे है, न कि गोदावरी पे, यानी ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। और हीराकुंड कहाँ पे? उड़ीसा में है और महानदी पर अवस्थित है, ये ऑप्शन क्या है आपका? सही है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है, तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तिस्ता नदी पर प्रस्तावित है, यह प्रोजेक्ट का स्थल कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। चूंकि जो तिस्ता नदी है पश्चिम बंगाल यानी भारत और बांग्लादेश कुछ दूर तक सीमा भी बनाती है, इसलिए दोनों के क्या है? अपनी संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आगे चलिएगा, देखिएगा। तिस्ता नदी सिक्किम में उद्गमित होकर पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, और क्या है? इन दोनों के मध्य परियोजना है। ठीक है, तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्योंकि ये प्रश्न इस समय बने हैं जब ये चर्चा में रहा या इनकी संधि क्या है? चर्चा का विषय रही है, इसलिए ध्यान देना है ऐसे प्रश्न को। आपको जब भी कभी नदियां कोई चर्चा में रहती हैं, कोई संधि जब से चर्चा में रहती है, उसको बारीकी ध्यान देना ही एक स्टूडेंट का बारीकी होता है, ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, रिहन परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, टिहरी बांध परियोजना और रामगंगा परियोजना। अब आपको बताना है कहाँ कौन सी है। रिहन बांध अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, जो सोन नदी है, सोन की सहायक है, उससे बना हुआ है, यानी ये 3 हो गया। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना उत्तर प्रदेश में किसमें है? उत्तर प्रदेश में है और बेतवा नदी पे है। टिहरी बांध जो है दोस्तों भागीरथी नदी पे, किस पे? भागीरथी पे। और रामगंगा नदी पे क्या हुआ आपका? रामगंगा परियोजना। 3-4-2-1 यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका? सही हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा, रिहन बांध रिहन नदी पे है, और रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पे, टिहरी बांध भागीरथी पर, और जबकि रामगंगा नदी पर। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना स्थित है किस पे है? बेतवा नदी पे। किस पे है? बेतवा नदी पे। ठीक है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पे स्थित है? दोस्तों अभी दोस्तों दुहस्ती हम लोग खुद देखे हैं, किस पे है ये? चिनाब नदी पे। किस पे है? चिनाब नदी पे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा? दुहस्ती चिनाब पे, इंदिरा गांधी सागर, सतलज पे, नागार्जुन, कावेरी नहीं दोस्तों, कृष्णा पे। किस पे? कृष्णा पे, यही आपका नहीं सुमेलित है। बाकी क्या है? और उकाई ताप्ती नदी पे है, ये आपका क्या है? सुमेलित है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भद्रा भवानी सागर, गांधी सागर, राणा सागर, आप बताना कहाँ कौन सी अवस्थित है। भद्रा जो है दोस्तों, ये तुंगभद्रा जो नदी है उसी पर अवस्थित है, यानी कर्नाटका में। ये क्या होगा आपका? कर्नाटका होगा। भवानी सागर जो है दोस्तों आपका तमिलनाडु में अवस्थित, यानी बी में 4।
ए में 1, बी में 4 कहाँ है किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी आपका अपने आप सही हो गया। गांधी सागर, मैंने कहा महात्मा गांधी कहाँ रहते थे? एमपी में रहते थे। और राणा प्रताप कहाँ रहते थे? राजस्थान में रहते थे। यानी डी में 3, ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? सही हो गया। आगे चलते हैं। अगर फिर से आपसे पूछ लिया गया इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, सरदार सरोवर नर्मदा पे है, बिल्कुल। तिलैयाबाद कहाँ पे है? तिलैयाबाद दोस्तों तिलैया नदी पे है। कहाँ पे? सॉरी, बराका नदी पे। कहाँ पे? बराका नदी पे है। और कहाँ पे है? झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है। और गांधी सागर चंबल नदी पे है। और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे। ये ऑप्शन क्या है आपका? सही है। आगे है देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? नांगल परियोजना सतलज नदी पे, बिल्कुल है। सरदार सरोवर नर्मदा पे, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे, न कि गोदावरी। किसने पे? कृष्णा पे है। ये ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। ठीक है, आगे चलिएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत सागर, कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? जो आपका सोनभद्र में स्थित है, इसी का नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा। सॉरी, उत्तराखंड आ गया ऑप्शन में। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है यहीं पर अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न है आप सामने। अब कुछ नदियां दे रखा है, उनका मतलब कुछ नदियां दे रखा है, उन बात दे रखा है, बताना है कहाँ कौन सी नदी है। बेतवा कहाँ पे है? बेतवा दोस्तों आपका माता टीला है। माता टीला, यानी ए में 2 ऑप्शन क्या होगा? बस सही हो जाए, यानी बी ऑप्शन तो अपने आप सही हो गया। फिर भी हम मिलाएंगे। क्या है? महानदी हीराकुंड, सही है। चंबल नदी पे, चंबल नदी पे क्या होगा? गांधी सागर, ये भी सही है। और ताप्ती नदी पे काकरापार, ये भी आपका सुमेलित हो गया। ठीक है, देखिएगा, बेतवा नदी माता टीला, महानदी हीराकुंड, चंबल नदी गांधी सागर, ताप्ती नदी काकरापार। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पूछा गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो गंडक नदी पर बन रहा है। क्योंकि गंडक नदी जो होती है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में कुछ दूर सीमा बनाती है, इसीलिए ये परियोजना आपकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाऊ परियोजना से लाभान्वित होंगे? अब बताइए, किसाऊ परियोजना जो संबंधित है कौन लाभान्वित होगा? किसाऊ परियोजना जो है दोस्तों आपका यमुना की एक सहायक नदी है, उसी पर स्थित है। और कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये आपके यहाँ स्टार लगा के दे रखा है। देखिएगा, किसाऊ बांध, किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया जा रहा है, जो टोंस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर प्रवाहित होती है। ठीक है, इस परियोजना मुख्यतः लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। और इस परियोजना लाभान्वित होने के अन्य राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आपको कुछ बात दे रखा है, बताना है कौन सी इसमें नदी परियोजना किससे संबंधित है, किस नदियों से संबंधित है। ठीक है, पहला क्या है? तिलैया, तिलैयाबाद। दूसरा है पंचेत बांध। पंचेत बांध किस पे है दोस्तों? पंचेत बांध जो है आपका बराकर नदी पे। किस पे है? बराकर नदी पे है। और राणा सागर चंबल नदी पे, माता टीला बेतवा। अब डी में 4 करिए, डी में 4 कहाँ कहाँ है बाकी कर दीजिए। फिर राणा सागर चंबल पे है, इसी में 2, डी में 4, सी में 2, जैसे आपने किया ऑप्शन अपने आप ए आपका क्या हो गया? सही होगा। ठीक है, तिलैया बराकर नदी पे है, तिलैया बराकर नदी पे है। और पंचेत हिल किस पे है? दामोदर नदी पे। ठीक है, ऑप्शन आपका सुमेलित हो गया। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, रिहंद परियोजना बताइएगा। चूंकि बार बार सुमेलित, कोई ऐसे प्रश्न मैंने कहा था ना कि सुमेलित करने में बहुत पूछे जाएंगे, ऐसा एक प्रश्न नहीं बनने की बहुत कम संभावना है कि एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, देखिएगा, नदी घाटी परियोजना, नदी बताना है। रिहंदबाद रिहंद नदी पे है, यानी ए में 3, ए में 3 सुमेलित करिए, बाकी ऑप्शन क्या आपको कर दीजिए। यानी अब देखिए यहाँ फंसाने वाला काम हो गया। ठीक है, नागार्जुन सागर कृष्णा पे है, यानी बी में 4, ए में 3, बी में 4, यानी ऑप्शन डी क्या होगा? अपने आप सही होगा। माता टीला किस पे है? माता टीला दोस्तों आपका बेतवा नदी पे। किस पे है? बेतवा नदी पे। और पोचम पात परियोजना जो है आपका गोदावरी नदी पे, यानी सी में 1 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखिएगा, रिहंदबाद रिहंद परियोजना, कृष्णा नदी पे नागार्जुन परियोजना, पोचमपात कावेरी और माता टीला बेतवा नदी पे। अब पूछा है कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? क्योंकि बांध के कई उद्देश्य होते हैं, इसमें बताना है कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है। भवानी सागर, कृष्णा सागर,
भांगवानगर, शिव समुद्रम। दरअसल जो शिव समुद्रम परियोजना है दोस्तों, ये सिंचाई के उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि क्या है, यह जल विद्युत उत्पादन और पानी के लिए बनाया गया है। ठीक है, देखिएगा, शिव समुद्रम बांध का निर्माण 1902 में जल विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था। यह बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, वर्तमान में अनेक जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो मतलब कि पानी के उद्देश्य के लिए नहीं है। अति विवादित बावली प्रोजेक्ट किस राज्य में अवस्थित है? ये महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपसे फिर पूछ लिया कौन से इसमें सुमेलित करना है और बताना है कौन से इसमें सुमेलित है। देखिएगा, दुहस्ती है, दुहस्ती जो दोस्तों आपको चुनाव है, गांधी सागर चंबल पे है, उकई ताप्ती पे है, और तवा क्या होगी? तवा नदी पे। ठीक है, सुमेलित हो गया, देख लीजिएगा। ठीक, दोस्ती, चेनाब, गांधी सागर, चंबल, उकाई, ताप्ती और तवा पे है। मलम पूछा बात किस नदी पे स्थित है? दोस्तों एक मलम पूछा जो नदी है उसी पे स्थित है। किस पे है? मलम पूछा पर ही स्थित है। ठीक है, और कहां पे? ये केरल राज्य में, केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में ये अवस्थित है। ठीक है, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश। चूंकि जो सोनभद्र वाला क्षेत्र है, कौन सा? सोनभद्र वाला जो क्षेत्र है वहां पे सिंगरौली जल विद्युत परियोजना जो है वहीं पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चेरुथानी बांध अवस्थित है, कहां पे अवस्थित है? ये आपका पेरियार नदी पे स्थित है। कहां? पेरियार नदी पे स्थित है। ठीक है, देखिएगा, चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर अवस्थित है, यह केरल के इडुक्की जिले में है। आगे चलिएगा, आगे आप सामने है, आप कुछ परियोजनाएं देगा, लाभान्वित होने वाले जिले दे रखा है। अब ये जो टॉपिक है खास करके आप देखेंगे, देख लीजिएगा, सिंधमुख, नर्मदा, जवाई और जाखम। अगर आपको क्षेत्र पता होंगे तो आप कर सकते हैं, नहीं पता होगा तो नहीं कर सकते। जो सिंधमुख परियोजना है दोस्तों, ये एक हनुमानगढ़ एम4 कोई हनुमानगढ़ से संबंधित है, हनुमानगढ़ जिलों को लाभान्वित करता है। जो आपकी नर्मदा परियोजना है, जालौर, पाली और जोधपुर। कौन कौन सा? सॉरी, नर्मदा जो जालौर और बाड़मेर, जो नर्मदा परियोजना है जालौर और बाड़मेर को, जबकि जवाई जो परियोजना है आपकी, जवाई परियोजना जालौर, पाली और जोधपुर का, और जबकि जाखम परियोजना जो को है उधमपुर, प्रतापगढ़ को लाभान्वित करता है। ठीक है, देख लीजिएगा, सिद्ध परियोजना हनुमानगढ़ चूरू, नर्मदा परियोजना जालौर और बाड़मेर, जवाई परियोजना जालौर, पाली और जोधपुर, जबकि जाखम परियोजना उदयपुर और प्रतापगढ़। कोलबात परियोजना का निर्माण भारत के निम्नलिखित में किस नदी पर हुआ था? अब बताइए, कोलबात का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन क्या है आप सामने? कृष्णा है, सतलज है, गोदावरी है या नर्मदा है? अब बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन दोस्तों? सतलज नदी। किस पे हुआ है? सतलज नदी पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मंगला डैम परियोजना की नींव रखी। ये किस नदी पे दोस्तों? ये आपकी उत्तरी कोयल नदी पे। कहां पे है? उत्तरी कोयल नदी, जो झारखंड में स्थित है। कहां पे? झारखंड में, वहां पर अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर अलियार, इसार, कक्सावती जैसे ज्ञात स्थलों की समानता है, क्या है ये? हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप है, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है, या भूमिगत गुफा संयंत्र है, या फिर जल भंडारण है? क्या होगा इसका दोस्तों? ये जल भंडारण क्षेत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या रहा है, छत्तीसगढ़ में कौन सी सिंचाई परियोजना प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना में शामिल कर दी गई? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है, इसलिए कौन सा परियोजना है? केलो सिंचाई परियोजना। अगर आपको नहीं भी याद होती इसलिए परेशान नहीं होना। ठीक है, ये कहाँ का आ गया प्रश्न। ठीक, अब इसमें पूछा गया है कुछ अंतरराज्यीय जल विवाद पूछा गया। अब बताना है कौन से राज्य, इसमें कितने राज्य हैं। महादाई जल विद्युत विवाद है, गोदावरी जल विवाद है न्यायाधिकरण है, नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण है, या फिर महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण है। देख लीजिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देख लिया जाएगा। क्योंकि महादाई जो है इसमें 3 राज्य शामिल है, गोदावरी में 5 राज्य शामिल है, नर्मदा जल विवाद में 4 राज्य शामिल है, और महानदी में केवल 2 राज्य शामिल है। ठीक है, आगे टॉपिक है दोस्तों आपका कृषि। कृषि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर चर्चा करेंगे, और कृषि में हम वही चीजें चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टैटिक बन चुका, मतलब पुराना हो चुका है, इसमें डेटा ज्यादातर फैक्ट पूछा जाता है, इसलिए इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।